या कि रमण रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भूतल पर जब ज्यादा भार बढ़ने लगा है तो बताते हैं श्री राम के वंश में खड़वांग हुआ था। खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के दशरथ हुए थे। समुद्र के टापू पर लंका बसी हुई थी जिसका राजा रावण था, दशानन कहते थे। एक बहन थी जिसका नाम था सूपनखा, सूपनखा कहते थे। नाखून सूप के जैसे थे इसलिए। 3 भाई और थे, भीमीषण, खरदूषण और कुंभकर्ण। वहां से थोड़ी दूरी पर अयोध्या नगरी थी, वहां के राजा दशरथ हुए थे। उनके पास सब कुछ था, उनके पास, ए बच्चों, उनके पास सब कुछ था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोई संतान नहीं थी। जब राजा दशरथ के पास में कोई संतान नहीं हुई है तो तीनों रानियां बड़ा दुख करती हैं, बड़ा विलाप करती हैं। जब विलाप करती है तो राजा दशरथ समझाते हैं धैर्य धारण करो। राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, 3 फल ले जा करके चढ़ा दिए हैं चढ़ों में। जब फल चढ़ाए हैं उसके बाद में कहा कि नाथ वैसे तो मैं बहुत सुखी घर में रहता हूं, बहुत सुख है, लेकिन बस बड़े दुख की बात है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। राजपाट पत्नी बहुत तेरी है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे बड़ा दुख, बड़ा कष्ट होता है। उन्होंने कहा है कोई बात नहीं है, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, 1 नहीं 4 लाल पैदा होंगे, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करो। पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पूर्ण आहुति का समय आया है। तब क्या देखा है कि पूर्ण आहुति के समय अग्नि देव प्रकट हुए हैं हवि का प्रसाद लेकर के। राजा दशरथ को दिया है, घर लाए, खीर बनवाई, अब वो प्रसाद खिलाया है तो कौशल्या के कई सुमित्रा को दिया है। जब दे दिया है, सुमित्रा ने खा नहीं पाया, कौशल्या ने खा नहीं पाया, के कई ने उठा के रख दिया। एक पक्षी लेकर के चला गया, अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, वहां डाल दिया और आंखें खोली, उठा के खा लिया। उन्होंने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया है। उसी दिन से तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई हैं। पर ध्यान रखना भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। जब तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई तो कौशल्या ने समय आने पर एक बेटा को जन्म दिया है। फिर पता चला कि कई ने भी जन्म दिया और खबर मालूम पड़ी राजा दशरथ को कि सुमित्रा ने भी 2 बेटाओं को जन्म दिया है। बहुत खुशी मनाने लगे हैं, धूमधाम से दान लुटा रहे हैं। नर नारी आते हैं, सहेलियां आती हैं, बधाई गाती हैं, मंगलाचार हो रहे हैं। बताया है अरे दशरथ घर जन्मे लाल, सभी माता बहनें बोलेगी, दशरथ घर जन्मे लाल, हो लाल, आंगन में बधाई बाज रही, दशरथ घर
माता बहने निकल आओ, बधाई डाल ले उन्हें को, राम की बधाई डाल लो, निकल आओ। आती है तो एकदम रल बनाए के आ भाई, ज्यादा नहीं तो एक आध निकल आओ। दशरथ घर जनमेला भोला आंगन में बधाई बाज रही रे। कछु सखियां आई की गाई रही, कछु सखियां आई के गाई रही, कछु सखियां आई की गाई रही, कछु सखियां आई के गाई रही, कोई हाथ उठाई की नाच रही, कोई हाथ उठाए के नाच रही, कोई लगा में रंग गुलाल, गुलाल आंगन में बधाई बाज रही, कोई भोला आंगन में बधाई बाज रही। दशरथ घर जनमेला भोला आंगन में बधाई बाज रही, दशरथ घर जनमेला भोला आंगन में बधाई बाज रही, कछु ठाड़ी ठाड़ी देख रही, कछु कछु ठाड़ी ठाड़ी मुस्काई रही, कछु कछु ठाड़ी ठाड़ी कछु ठाड़ी ठाड़ी देख रही, कछु कोई आई खिलावे लाल भोला आंगन में बधाई बाज रही, कोई दशरथ घर जनमेला भोला आंगन में बधाई बाज रही, इस तरह से